अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में हमने डिफरेंट अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने का तरीका सीखा था और ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर सिंपल हमारे पास अल्केन्स हैं मीन जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व्हाट्सोएवर, और उनके साथ हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगाकर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर फिर हमने उसका नाम दिया, उसकी पोजीशन काउंट की और उसको हमने नाम ठीक है ना कंप्लीट दिया था। वो सारा का सारा तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास जो पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास किसी भी अल्केन की चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वो एक ही कार्बन एटम के ऊपर भी हो सकता है और वो डिफरेंट कार्बन एटम के ऊपर भी हो सकता है। मीन्स इफ़ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स एंड आर सेम, मीन एक ही किस्म का सब्स्टिट्यूएंट है और वो चेन के अंदर दो या दो से ज़्यादा पोजीशन पर आता है, तो उस सूरत में हमने अल्केन की चेन को किस तरह नाम देना है। तो इसके लिए याद रखें बेटा कि देयर आर 2 डिफरेंट केसेस फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो और वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट पोजीशन पर आ रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने नाम का क्या तरीकाकार करना है, उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब सब्स्टिट्यूएंट सेम है, वो दो जगहों पर आता है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 दफ़ा रिपीट होता है या 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है, तो बेसिकली उसके लिए हमने किस तरह नाम देना है। तो याद रखें इफ़ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विद द चेन एंड आर सेम। तो हम सबसे पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। इस केस में फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन की चेन में मिथाइल एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आया या 3 दफ़ा आया या 4 दफ़ा आ जाता है, ठीक है ना, पूरी की पूरी चेन के अंदर, और उसकी पोजीशन डिफरेंट हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो खैर उस केस में हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन द सेम कार्बन एटम, पहला केस हमारा ये होगा कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और वो एक ही कार्बन एटम के ऊपर रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ गया। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, तरीकाकार वही होगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिर्फ उसी तरीकाकार को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो देखें उसमें हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। तो याद रखें इसके रूल्स थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल मैकेनिज्म वही होगा, तरीकाकार वही होगा। एक एग्जांपल है CH3C CH2 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 CH3, लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे कार्बन एटम है इसके ऊपर दोनों तरफ से जो हाइड्रोजन एटम थे उन दोनों को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप लगा दिए। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस अल्केन की चेन में जो हमारे पास CH3 सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हुआ है, मीन 2 दफ़ा आया और एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 दफ़ा आ गया। इस केस के लिए या इस तरह के केसेस जो अगर आए तो इनके लिए हमने किस तरह नाम देना है। तो याद रखें हमने इस तरह के केसेस के लिए एक तो हमारे पास रूल ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो अप और बिलो आ रहा है। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके कार्बन एटम यानी जिस कार्बन एटम के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हमने काउंट करना है कि उसकी पोजीशन नंबर लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लें और राइट साइड से भी काउंट कर लें। जिस तरफ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता हो तो हमने वो वाली काउंटिंग उसको देनी है, ठीक है ना, यानी वो उसकी पोजीशन होगी। आप अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर देखें तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ना अटैच हुआ है। अगर हम इसी कार्बन एटम को राइट साइड से काउंट करें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एक ही कार्बन एटम है। अगर हम उसको राइट साइड से काउंट करते हैं तो कार्बन नंबर 5 बनता है। देखें यहाँ पर मैंने एरो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा है तो कार्बन नंबर 5, लेकिन ये हम इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। हम इसी कार्बन एटम को जब लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 मीन्स ये नियरर टू द एंड है। जो चीज़ नियरर टू द एंड होगी वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर गेन करेगी। तो लिहाजा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जब हम इसको नंबर 2 देते हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा और यही हम पोजीशन असाइन करेंगे इन सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। अब क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप या एक ही सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ है तो लिहाजा जब 2 दफ़ा आया तो हम इसकी पोजीशन भी 2 दफ़ा ही लिखेंगे। मीन हर एक सब्स्टिट्यूएंट का हक है, उसका राइट है कि उसको उसकी पोजीशन बताई जाए, ठीक है। क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे 2 दफ़ा आया तो हम कार्बन नंबर 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 2, फिर आगे हाइफन लगा देंगे ताकि नंबर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमारे पास आगे नेम आ जाएगा, यानी हिसाब से पहले प्रीफिक्स लिखेंगे क्योंकि 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप आया तो द वर्ड डाई इज यूज फॉर द 2, ठीक है। जब कोई चीज़ 2 दफ़ा आएगी तो वर्ड डाई लिखा जाएगा। अगर वही चीज़ किसी भी चेन के अंदर 3 दफ़ा आती है तो मीन वर्ड ट्राई होगा। 4 के लिए बेटा वर्ड हम यूज़ करेंगे टेट्रा और 5 के लिए वर्ड पेंटा यूज़ होगा।
इसके बाद हम लिखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा और वो है मिथाइल हमारे पास। और ये लिखने के बाद क्योंकि हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और प्रीफिक्स भी बता दिया है, इसके बाद में इनका काम मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास रह गई पेरेंट चेन। अब ये जो पेरेंट चेन है तो देखें इसमें टोटल कार्बन आइटम है 6। तो 6 कार्बन वाले अल्केन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज हेक्सेन। तो लिहाजा इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2-डाईमिथाइल हेक्सेन। एक चीज़ का ख्याल रहे कि जब हमने लास्ट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया है उसके बाद वर्ड हेक्सेन लिखने में दरमियान में कोई स्पेस नहीं देनी। मीन यहाँ से ये होगा कि वन वर्ड नेम होगा। यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते कि एक स्पेस यानी एक अल्फ़ाबेट का या 2 अल्फ़ाबेट का या सिंगल स्पेस या डबल स्पेस दे के लिखेंगे, नहीं, स्पेस यहाँ पर नहीं होगी। इस चीज़ का ख्याल करना है। अब इस तरह एक और एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखें तकरीबन वही चीज़ है, सिर्फ क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हुई है। अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हमें बड़ी एहतियात से काउंटिंग करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम हमने जो काउंटिंग की थी वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की थी, उसमें सेकंड नंबर आ रहा था। अब अगर हम इस चेन को भी लेफ़्ट टू राइट काउंट करें तो मीन 1 2 3 एंड 4 नंबर बनता है। लेकिन अगर हम इसको राइट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3 बनेगा। तो 3 इज स्मॉलर देन नंबर 4। लिहाजा क्या होगा, इस केस में हम इसको नंबर 3 पोजीशन देंगे। या नंबर 3 पोजीशन देंगे तो बाकी तो वही हैं, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। तो हम आप क्या लिखेंगे, वर्ड 2 2 की बजाय अब हम वर्ड यूज़ करेंगे 3 3, क्योंकि आप इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ गई हमारे पास 3 3, बाकी वही हैं डाईमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि 4 हायर नंबर है, जबकि 3 क्या है, स्मॉलर नंबर है। लिहाजा क्या हो जाएगा 3 3 डाईमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। आप लोग ऑलरेडी आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ चुके हो, याद रखें आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो अगर हम देखें तो इन दोनों कंपाउंड का 2 2 डाईमिथाइल हेक्सेन एंड 3 3 डाईमिथाइल हेक्सेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा क्या हुआ, ये 2 2 डाईमिथाइल हेक्सेन और ये 3 3 डाईमिथाइल हेक्सेन ये एक दूसरे के आइसोमर भी हैं। लिहाजा इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर चलें, ठीक है, ताकि रिवीजन होती चले। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक ऐसी चेन जिसमें 3 दफ़ा मिथाइल आ जाए या 4 दफ़ा मिथाइल आ जाए तो उनकी पोजीशन को देखकर हमने फैसला ये करना है, ठीक है, कि अगर वो डिफरेंट कार्बन आइटम पर आ रहे हैं तो हम उसको उस एंड से यानी उस तरतीब से काउंट करेंगे कि उनका सम जो है ना, यानी पोजीशन का सम वो कम से कम बने, और वो हमारे पास नेक्स्ट केस आ रहा है। इसके लिए देखें, अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि इफ़ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम एंड ऑन द डिफरेंट कार्बन आइटम, मीन 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं तो वो सेम ही मिथाइल ग्रुप या इथाइल है, लेकिन वो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे आ रहा है। अब इस केस के लिए क्या होगा, इधर तो हमने देखा तो सिर्फ एक कार्बन आइटम की पोजीशन देखी, राइट से काउंट किया या लेफ्ट से काउंट किया, जो भी लोएस्ट पॉसिबल सम बना हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन आइटम डिफरेंट आ रहे हो तो उनकी पोजीशन का सम चेक करेंगे। उन कार्बन आइटम की पोजीशन का सम वो कम से कम होना चाहिए, यानी वो मिनिमम होना चाहिए। चाहे आप राइट साइड से काउंट करके ले आए या लेफ्ट साइड से काउंट करके ले आए, उन दोनों की पोजीशन का सम चेक करें जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। तो जिस सूरत में या जिस साइड से काउंट करने में उनकी पोजीशन का सम मिनिमम बनेगा हम उसको प्रेफर करेंगे और वो IUPAC रूल होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखें हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन आइटम है, मीन ये भी हेक्सेन ही है, लेकिन इसके ऊपर जो 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट आया है, सब्स्टिट्यूएंट है तो सेम, मीन CH3 ग्रुप ही है दोनों जगहों पे, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है। इस केस में वो एक ही कार्बन आइटम के ऊपर रिपीट नहीं हुआ। अब क्या होगा, हम काउंट करेंगे, लेफ्ट से भी काउंट करके देखते हैं और राइट साइड से भी काउंट करके देखते हैं। जब हम लेफ्ट साइड से काउंट करके देखते हैं तो मीन ये कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 बनते हैं। जब हम इसको राइट साइड से काउंट करते हैं तो देखें 1 2 3 एंड 4, यानी 4 एंड 5 कार्बन आइटम के ऊपर आता है। एक तरफ से 2 3 है, दूसरी तरफ से 4 एंड 5। तो देखें अगर हम 2 और 3 का सम चेक करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 5, जबकि 4 एंड 5 का सम चेक करते हैं बनता है 9। तो लिहाजा हायर पॉसिबल सम जो है वो हमारा यानी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लोअर पॉसिबल या छोटी वैल्यू जो होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही हम इस यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या अल्केन का नाम देंगे। अब इस केस में देखें तो हमारे पास 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, क्योंकि एक ही चीज़ है मिथाइल है। बार बार हम ये नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल,
नहीं, बात अच्छी नहीं लगती कि एक ही चीज़ को हम अलग-अलग नाम दे रहे हो या पोजीशन दे रहे हो, ठीक है। तो मीन क्या होगा, हम इनकी पोजीशन को इस तरह लिखेंगे कि 2 3 यानी 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, और हाइफन लगाकर वर्ड डाई लगा देंगे, क्योंकि पूरी की पूरी चेन में जहाँ जहाँ पर भी मिथाइल आएगा ना, तो हम उसको टोटल काउंट करके उसके मुताबिक प्रीफिक्स लगा देंगे। अब यहाँ पे चूँकि 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप आया है, तो 2 के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डाई। आप याद रखें यहाँ पर 2 पोजीशन है, यानी पोजीशन नंबर 1 ये है और पोजीशन नंबर 2 ये है, टोटल 2 पोजीशन है। जब 2 पोजीशन होंगी तो वर्ड डाई आना चाहिए। जब यहाँ पर हमने 3 पोजीशन लिखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल 2 2 3, तो मीन्स की जगह जब 3 पोजीशन होंगी तो यहाँ पर वर्ड भी ट्राई आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रहे। अब इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। बाकी ये फार्मूला भी उन्हीं की तरह ही है, ठीक है ना, वो भी 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन या 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन था। अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास मिथाइल हो गया दूसरा नंबर पे और एक आ गया तीसरा नंबर पे। बाकी वही पेरेंट एटम की जो चेन है हमारे पास वो हेक्सेन ही है, तो लिहाजा क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो नाम हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH3 CH CH3 Ci2 CH CH3 Ci2 CH3। अब इस केस में वही मिथाइल ग्रुप हमने रिपीट किया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। लेकिन पोजीशन चेंज कर दी है। अब जब हमने पोजीशन चेंज किया तो वही फार्मूला या वही रूल हम दोबारा अप्लाई करेंगे कि हम इसको लेफ्ट से या राइट से काउंट करके चेक करते हैं कि किस साइड से सम जो है, यानी इनकी कार्बन एटम की पोजीशन का सम वो कम से कम यानी मिनिमम बनता है। अगर हम देखते हैं राइट साइड से, तो कार्बन नंबर 1 2 3 मिनिमम 3 है, फिर 3 के बाद 5 आता है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख दी है 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 है। कार्बन नंबर 2 और 4 का सम बनता है 6, जबकि 3 एंड 5 का सम बनता है 8। हमें हायर सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोअर सम। तो लोअर सम सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में बनता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एक कार्बन मिथाइल ग्रुप हमारे पास आ जाएगा कार्बन नंबर 2 पे, और एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा कार्बन नंबर 4 पे। तो लिहाजा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल। बाकी सारा सारा रूल वही होगा। ऊपर वाले कंपाउंड में पोजीशन थी 2 और 3, यहाँ पर पोजीशन है 2 एंड 4। तो लिहाजा नेम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक हो गया। यहाँ तक याद रखें, जितनी भी एग्जांपल हमने 4 चेक किए हैं, 2 एग्जांपल ये ऊपर वाली हैं और ये 2 एग्जांपल नीचे वाली हैं, तमाम का तमाम मालिकुलर फार्मूला सेम है, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट है। लिहाजा क्या हुआ, 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन एंड 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये सारे सारे एक दूसरे के आइसोमर हैं। लिहाजा ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी साथ साथ कंसल्ट करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी एग्जांपल है इस केस के हवाले से, तो देखें CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। अब ये केस उन चारों से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम इसको लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें, तो जिस जिस कार्बन एटम पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उन दोनों की पोजीशंस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों सूरतों में सेम आ रही है। अब अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि हम राइट टू लेफ्ट काउंट करें या लेफ्ट टू राइट काउंट करें, तो कार्बन एटम की पोजीशन सेम आ रही हो, तो फिर हम जहाँ से मर्जी काउंट कर लें उसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं, देखें कार्बन नंबर 1 2 3, तीसरे कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप है, चौथे पे नहीं है, जबकि 5वें पे फिर मिथाइल ग्रुप आ गया है। तो लिहाजा इधर से देखें लेफ्ट टू राइट 3 एंड 5 है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो इसके बावजूद भी बेटा देखें 1 2 3 फिर 5 है, मीन 3 और 5 इधर से भी है। तो राइट से काउंट करें या लेफ्ट से काउंट करें, दोनों सूरतों में बात एक ही है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस केस में नाम क्या हो जाएगा, 3,5 डाई मिथाइल। यहाँ तक तो हो गया। अब बाकी देखें टोटल कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे 7 कार्बन एटम है। तो 7 कार्बन एटम के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं या नेम यूज़ करते हैं अल्केन का, दैट इज कॉल्ड हेप्टेन। द वर्ड हेप्ट, द प्रीफिक्स हेप्ट इज यूज फॉर 7 कार्बन एटम, ठीक है। चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो अल्कीन हो या अल्काइन हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो वर्ड जो हेप्ट है वो बेसिकली यूज़ होता है 7 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी जो पेरेंट चेन है वो बन जाएगी हेप्टेन। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 3,5 डाईमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इसी तरह हम और भी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसके लिए और भी बहुत सारी एग्जांपल लेंगे तो मीन क्या हो जाएगा,
हमारे पास इसकी यानी फर्दर और भी एग्जांपल लेकर हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल लेकर कि अगर हमारे पास ये देखें CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब अगर हम देखें इस कार्बन को हमने सिर्फ एक ही कार्बन लिखा है, इसमें हमने दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर सकते हैं CH3 इसके बाद फिर हमने इस कार्बन को एक H दिया है, जबकि हम इसको एक और सब्स्टिट्यूएंट दे सकते हैं CH3। इसको आप एक सब्स्टिट्यूएंट्स और दे दें या चाहे तो आप इसको भी ठीक है एक सब्स्टिट्यूएंट दे दें, ये हो गया। अब देखा जाए तो इस कार्बन यानी चेन के अंदर टोटल 1 2 3 4 यानी 4 जगह पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ चुके हैं। अब हम इस लिहाज से काउंट करें राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट तो ठीक है, सम सेम बनेगा, लेकिन याद रखें क्योंकि इस कार्बन एटम के ऊपर 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट आया है तो इसकी पोजीशन को हम 2 दफ़ा काउंट करेंगे। अब देखें काउंट करके देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कार्बन नंबर 2 2 दफ़ा रिपीट होगा, 2 + 2, फिर कार्बन नंबर 4 आ जाएगा, फिर कार्बन नंबर 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इन सब को ऐड करें, 2 + 2 4 + 4 8 + 6 = 14, मीन लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए 14 सम बनता है। अब अगर हम इसी को कैलकुलेट करते हैं राइट टू लेफ्ट, देखें कार्बन नंबर 2 एक टाइम रिपीट होगा, फिर कार्बन नंबर 4 एक टाइम रिपीट होगा, और कार्बन नंबर 6 जो है ये हमारे पास 2 टाइम रिपीट होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 6, ठीक है। तो 2 + 4 + 6 + 6, ठीक है, ये हो जाएगा 18। अब देखें 18 का सम ज़्यादा बनता है, 14 का सम कम है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे लेफ़्ट टू राइट वाले काउंटिंग को प्रेफर करेंगे। और इस केस में हम नंबर लगा लेते हैं एक दफ़ा एहतियातन, ये 2 ये 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कार्बन एटम 7 है, मीन हेप्टेन है ये भी। अब इसमें जो हम नाम देंगे तो सिंपल देखें एक ही चीज़ को हमने 4 दफ़ा रिपीट किया, जब 4 दफ़ा रिपीट किया तो वर्ड टेट्रा यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन पोजीशन पहले इतिहास से लिखें, 2 2 यानी 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 2 फिर (4) फिर (6), ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन नंबर 2 पे 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट्स है, कार्बन नंबर 4 पे 1 दफ़ा है, और कार्बन नंबर 6 पर भी 1 टाइम है। अब क्या चीज़ है उसके बाद लिखें, डैश लिखें या हाइफन लिखें, 1 2 3 4 एक ही चीज़ रिपीट हुई है तो वर्ड 4 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे टेट्रा। उसके बाद चीज़ का नाम लिखें, क्या चीज़ है, मिथाइल है, और मिथाइल के बाद देखें टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 7 है, तो 7 के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, ठीक हो गया। इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।